दिन शुभ हो, मंगल है। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। जड़मति, जड़मति, जड़ माने मूर्ख, जड़मति मतलब मूर्ख होता है। अगर हम बार बार प्रयास करें तो मूर्ख को भी हम ठीक कर सकते हैं, हम बुद्धिमान बना सकते हैं उसको। अच्छा, ठीक है, चल शाबाश। इसका कहने का मतलब ये है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जो है, आपने देखा होगा कि आपने कुआं देखा, कुआं देखा, किससे देखा? कुआं से जो है किससे जल खींचा जाता है? रस्सी, बाल्टी पे रस्सी बांधी जाती है तो उससे जो है जल खींचते हैं, ऐसे करके ऊपर खींचते हैं। तो बार बार रगड़ने से जो है पत्थर पे क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार से हम किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे, विद्या का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। मैंने बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख है, जड़मति में मूर्ख, वो भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमको हार नहीं मानना चाहिए, बार बार किसी भी चीज का प्रयास करना चाहिए। कोई सवाल अगर हमको नहीं आ रहा है तो हम प्रयास करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथे बार। मुझे जोड़ नहीं आ रहे, बार बार प्रयास करो। गुणा नहीं आ रहा, बार बार प्रयास करो। एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार गलत, चौथी बार गलत नहीं होगा। बार बार प्रयास करने से जो है क्या होता है, ज्ञान अस्थायी होता है, बढ़ता है। ज्ञान अस्थायी होता है, बढ़ता है। जिस प्रकार से जो है पत्थर पे जो है रगड़ने से क्या पड़ सकता है, निशान पड़ सकता है। तो हम तो मनुष्य हैं भाई, हम क्या है, मनुष्य हैं। इसलिए हमको बार बार किसी चीज का, किसी भी सबक का बार बार अभ्यास करना चाहिए। कोई भी ज्ञान, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर हम उसको बार बार किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो वो किताब हमको आधी याद हो जाती है। कोई भी किताब बार बार पढ़े ना तो पूरी याद हो जाएगी, नहीं तो आधी तो जरूर याद हो जाएगी। तो इसलिए अभ्यास से वर्धते विद्या, अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। क्या बोला मैंने, अभ्यास से वर्धते विद्या, संस्कृत का भी है ये, आज का विचार हो सकता है। अभ्यास से वर्धते विद्या, अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक दिन हारमोनियम बजाने नहीं बजाऊंगा तो क्या हो जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। आप लोग अगर एक दिन गाने के लिए आगे नहीं आओगे तो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो अभ्यास करना चाहिए, हमेशा अभ्यास करना। हम अगर गाना गा रहे हैं तो घर में गुनगुनाओ, हम बजा रहे हैं तो बजाने का अभ्यास करो। हमको पारे याद करने तो अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं होता है। अभ्यास से वर्धते विद्या। चक्षुषा मनसा वाचा, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसाद्यत यो लोकम तम लोकोन प्रसीदति। अब सामने देखो, इसको कॉपी में जरूर लिखना है, आज सब लिखना है इसको कॉपी में। क्या लिखा हुआ है, चक्षुषा मनसा वाचा, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। चक्षुषा माने जिसकी दृष्टि अच्छी होती है, जो मन से, वचन से, कर्म से अच्छा होता है। इसका मतलब ये, चक्षुषा का मतलब ये हो गया जिसकी दृष्टि क्या होती है। चक्षु माने होता आंख होता है, चक्षु माने क्या होता है, आंख। तो आंख से देखते ना हम किस पे दृष्टि डालते हैं, कभी कुछ दृष्टि भी डालते हैं, बुरी नजर भी डालते हैं, अच्छी नजर भी डालते हैं। कोई न चाहते हुए किसी पे बुरी दृष्टि पड़ जाती है, कभी कभी न चाहते हुए किसी पे क्या पड़ जाती है, कुछ दृष्टि पड़ जाती है। ठीक है ना। तो चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा कर्मणा च चतुर्विधम। जो मनुष्य जो है दृष्टि से, मन से, वचन से इस संसार को सुखी बनाता है, इस संसार को क्या बनाता है, सुखी बनाता है, वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये है, तम यो लोकम तम लोकोन प्रसिद्धति। वो जो है संसार में क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। जो यह श्लोक राजा के लिए था, वैसे जो अपनी राजा का, अपनी प्रजा का पालन, जो राजा अपनी प्रजा का पालन अच्छे ढंग से करता है, मन से करता है, वचन से करता है, कर्म से करता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का क्या रखता है, ख्याल रखता है, तो वो क्या होता है, माने सबको जो सुखी देखना चाहता है, सबको क्या देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है, तो वो आदमी क्या होता है, हमेशा लोक प्रसिद्ध हो जाता है।
विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हमको कोई भी कार्य मन से, वचन से, कर्म से करना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है, और जो हम बोल रहे हैं उसको जरूर निभाएं। जो हम बोल रहे हैं उसको शुद्ध शुद्ध बोलें। जो हम बोल रहे हैं उसको शुद्ध शुद्ध बोलें। ठीक, शुद्ध शुद्ध का मतलब अच्छा बोले, शुभ बोले, अच्छा बोले। ठीक, और कहीं सभी को जो सम्यक दृष्टि से देखें, एक भाव से देखें, समान भाव से देखें। सम्यक दृष्टि में होता है समान भाव, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा न देखें। तो वो आदमी विश्व में क्या होता है, क्या होता है, अपने आप भी सुखी रहता है, दूसरे को भी सुखी रखता है, और वो लोक में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। अब उधर देखा लिखा हुआ है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मोसिनराम मेघालय में पड़ता है, भारत में होती है। मेघालय भारत का राज्य है, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहां। कितनी ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और हमारे देश में जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है जैसलमेर में, अजमेर जैसलमेर राजस्थान में। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, कहां होती है, मोसिनराम मेघालय में। ठीक है ना। और अगर वर्षा की, हम अगर बर्फ को छोड़ दें, बर्फ की बात हटा दें, तो लेह में भी सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख केवल वहां बर्फ होती है, वर्षा नहीं होती है। वहां क्या होती है, बर्फ गिरती है, लेकिन वर्षा कम होती है। तो सबसे कम वर्षा अगर बात करें तो वैसे लेह में होती है भारत में, अगर बर्फ कम वर्षा में न गिने। ठीक है ना। लेकिन वैसे सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत में, राजस्थान के शहर जैसलमेर, अजमेर में होती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है भारत में, मेघालय में। और वो दुनिया का भी है सबसे ज्यादा वर्षा मोसिनराम मेघालय में। सबसे कम वर्षा होती है कहां, सबसे कम चिल्ली में। चिल्ली जो है एक देश है, उत्तरी चिल्ली में अटाकामा मरुस्थल, उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल में जो सबसे कम वर्षा होती है दुनिया की। अटाकामा मरुस्थल में, चिल्ली, उत्तरी चिल्ली में अटाकामा एक मरुस्थल है, वहां जो दुनिया की सबसे कम वर्षा होती है। समझ में आ गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डेट ब्लैक बोर्ड 1000 डेली ब्लैक बोर्ड वर्क 1479 डेट 1 मार्च 2024। आज मार्च का महीना लग गया है, पहली मार्च हो गई है, और हमारे शिक्षा सत्र का अंतिम महीना है। ये साल भर हो गए तुमको एक कक्षा में होने जा रहा है। ठीक है। साल भर में किसमें कितना परिवर्तन हुआ, इस बात को भी समझ जाए। मुझे जब मैं कक्षा 4 में आया था या 5 में गया था, मुझे कितना आता था, और जब मैं कक्षा 5 में चले, अब जब पास आउट होने वाला हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, अब मुझे में कितना परिवर्तन आया। साल भर हो गया ना, हो जा रहा है ना। ये अंतिम महीना है, 31 तारीख को, 30 तारीख से 31 को संडे है, और 30 तारीख को सैटरडे, तो 30 तारीख को रिजल्ट घोषित होना है। तो अब तब आप लोगों को अपना आकलन करना है कि मैं जब कक्षा 4 में आया था, मुझे उस समय कितना आता था, पढ़ना आता था, लिखना आता था या नहीं आता था, मुझे पारे कितने आते थे, मुझे सवाल कितने आते थे, मैं क्या किताब ढंग धारा प्रवास के साथ पढ़ सकता था। अपना आकलन करना है। अगर नहीं आता है, जितना कक्षा 3 में आता उतना ही आता था, इसका मतलब हमने प्रयास नहीं किया, हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा। समझ में आ गई बात, हमने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अंतिम महीना है इस शिक्षा सत्र का, और डेट फ्राइडे है आज। क्या है, फ्राइडे। टुडेज थॉट, योग हमें निरंतर कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। योग है ना, हम योग बोलते नहीं बोलते तुमको, योगा करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो। तो योग से जो है ना, आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, आंतरिक शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां विकसित होती हैं। और जब आंतरिक शक्तियां विकसित होंगी तो हमको कार्य करने की शक्ति मिलती है, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक, देखो टुडे जीके है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ज्वार और भाटा क्या चीज है, ये समुद्र में आता है। जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, जब समुद्र का पानी नीचे बैठता है उसको कहते हैं भाटा कहते हैं। ये खगोलीय घटना है। ये कैसी घटना है, खगोलीय घटना। ये कब होती है ज्यादा, जब चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में ज्यादा होती है, शुक्ल पक्ष में।
ठीक है ना। और कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तक जब चांद दिखाई देता है तो उस समय ज्वाला होती है। तो ये चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। तो पृथ्वी जो है पानी को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा जो है पानी को अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा पानी को कहां खींचता है? अपनी ओर खींचता है। तो जिस कारण से ज्वार भाटा आते हैं। कभी कभी पानी बहुत ऊपर उठता है और कभी कभी पानी क्या हो जाता है, नीचे जाता है। ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की, चंद्रमा पृथ्वी बोर्ड में देखो, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की क्या है, उत्पत्ति का कारण है। ठीक। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी से जो है, सूर्य और पृथ्वी से क्या होते हैं, अधिक निकट होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। और दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसका मतलब दोनों पक्षों में जो है क्या होता है, ज्वार और भाटा आता है। शुक्ल पक्ष में भी आता है और कृष्ण पक्ष में भी आता है। ठीक। क्यों आता है? चंद्रमा जो पानी को कहां खींचती है, अपने ओर खींचता है और पृथ्वी पानी को कहां खींचती है, और नीचे खींचती है। ठीक। जब ज्वार मैंने ऊपर उठना, भाटा मैंने नीचे गिरना। तो समुद्र में ये कहां होता है, जहां बहुत सारा पानी मतलब समुद्र में होती है जी। ठीक है। ये घटनाएं फियरलेस में होता है निडर। फियरलेस में क्या होता है, निडर। ठीक है। FEARLESS टुडेज वर्ड फियरलेस माने निडर होता है। टुडे स्पेशल पुण्यतिथि 1 मार्च 1979। जयराम दौलत राम स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनकी जो है पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा फिर हमने कुमारी सीता को दे दिया है तकमा, और प्रेरणा का तकमा है ना, मेडल। और विवेक को जो है भी आज मेडल पहना दिया है। किसका? दोनों की तालियां। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक हो गया।